जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे आईयूपीएससी नामकरण के बारे में। ये आईयूपीएससी नामकरण लड़कों को बुझाता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है क्या है आईयूपीएससी नामकरण, ये कहाँ से टपक आया। बच्चे इतना इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से आया है और ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में किसी को अच्छे से उतना नहीं आ पाता है जल्दी। तो आज हम इस आईयूपीएससी नामकरण को इतने अच्छे से समझने वाले हैं कि आपको अब कभी भी आईयूपीएससी नामकरण में दिक्कत नहीं आने वाला है। हम इसका 2 लेक्चर लेंगे। इसमें पहला लेक्चर ये है आईयूपीएससी नामकरण का और दूसरा लेक्चर अगला लेक्चर आएगा तो उसमें हम आईयूपीएससी नामकरण एडवांस लेवल का बताएंगे। इसमें तो हम ऊपर का बताएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का आएगा अगला लेक्चर, उसमें बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बस आप लास्ट तक लेक्चर के बने रहिए, हम आपको गारंटी देते हैं इस लेक्चर में जितना भी आईयूपीएससी नामकरण सिखाएंगे आपको आधा से ऊपर आईयूपीएससी नामकरण ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। बस आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए। देखिए आईयूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ये नामकरण आया क्यों, ये समझने से पहले ये समझते हैं कि आईयूपीएससी का पूरा नाम ही क्या है। तो आईयूपीएससी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है बाबू? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएससी का पूरा नाम है। अब आप कहेंगे इसका जरूरत क्या है, ये पूछ देता है बहुविकल्पी में, इसको याद कर लीजिए। आपके हाई स्कूल के एग्जाम में पूछ सकता है, हाँ हालांकि रेयर केस में पूछता है लेकिन पूछ देता है। तो आप याद रखिए आईयूपीएससी का पूरा नाम क्या है बाबू? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक, ये याद रखिए। हम कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है, ये भी बता दिए क्लास 10th का चैप्टर है। चलिए अब देखिए ये नामकरण पद्धति आई क्यों। देखिए हुआ क्या कि जो भी चीजें थी उनका नामकरण हम कुछ कुछ कर दे रहे थे। जैसे हम कह रहे हैं हमारे यहाँ पीला आम फड़ा है तो कह रहे हैं आम है, कहीं और ही गए नहीं कहा मैंगो है मैंगो, तो क्या कहेंगे नहीं, हम कहेंगे आम है वो कहेगा मैंगो है, हम कहेंगे आम है वो कहेगा मैंगो है। हम इंग्लैंड में चल जाए तो हम कहें आम है और कहेगा मैंगो है, इस पर लड़ाई हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आया आईयूपीएससी नामकरण। आईयूपीएससी नामकरण बोला ना, देखो हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का एक नाम रखेंगे जो पूरे दुनिया में एक ही नाम से जाना जाएगा। तुम अपने अपने जगह पे अपना अपना नाम लेके बैठे रहो, कोनो मतलब नहीं है। जैसे कि सीएनजी गैस में ज्यादातर मेथेन गैस होता है, मेथेन गैस होता है। अब मेथेन को तुम कुछ कहो लेकिन हम उसको एक नाम देते हैं मेथेन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाएगा इसको। तो ये आईयूपीएससी नामकरण बाबू कुछ भी नहीं है, एगो एकदम ठप्पा लगा दिया गया है नाम का, उसी को बोला जाता है कि आईयूपीएससी नामकरण। जैसे किसी बच्चे का आप देखेंगे घर का नाम भले लखेदन है लेकिन वहाँ पे स्कूल में नाम आप देखेंगे तो श्याम, राम, ऐसे आर्यन ऐसे नाम हो जाता है कि नहीं। तो भले घरे लखेदन कहिए कुछ कहिए, वो घर का नाम है लेकिन उसका आईयूपीएससी नाम के तरह उसका नाम है स्कूल में लिखाया हुआ है। जैसे कि आर्यन हो गया, ये सब क्या है, उसका एकदम प्योर नाम है, ठीक, जिस नाम से वो हर जगह जाना जाएगा वो बच्चा। तो वैसे ही किसी कंपाउंड को, किसी भी यौगिक को हम किस नाम से जानेंगे, इसके लिए आया आईयूपीएससी नामकरण। अब ये नामकरण हुआ कैसे, इसका रूल कुछ हुआ कि देखो कोई भी कंपाउंड का ऐसे ही नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके नाम ऐसे रख दिए कि हाँ ये नाम रहेगा, नहीं। इस नाम रखने का कुछ रूल होगा। जैसे पंडित जी लोग को, मौलवी लोगों को देखे होंगे आप कुंडली मिलाते हुए, है ना, तो कुंडली मिला करके तब नामकरण करते हैं। वैसे ही आज हम करेंगे नामकरण किसका, यौगिकों का कुंडली मिलाएंगे। और वही कुंडली मिलाने का तरीका ही किसी को नहीं समझ में आता है कैसे आईयूपीएससी नामकरण लिखा जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इतना तो समझ में आया कि आईयूपीएससी नामकरण है क्या। आईयूपीएससी हर एक यौगिक का एक नाम होता है आईयूपीएससी नाम। आईयूपीएससी नाम क्या कहता है कि ये जो भी किसी यौगिक का आईयूपीएससी नाम रहेगा वो उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, पूरे दुनिया में जाना जाएगा। भले उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग कहिए, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको क्या कहेंगे, उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक ही नाम से जाना जाएगा। जैसे कि शराब को हम क्या बोलते हैं, शराब को हम एल्कोहल भी बोलते हैं, है ना, एल्कोहल भी बोलते हैं। और उसी को इंटरनेशनल लेवल पे अगर बोला जाएगा तो कहा जाएगा कि नहीं एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है। तो एथेनॉल क्या है? आईयूपीएससी नाम है शराब का। तो शराब जो होता है उसका एक सामान्य नाम है शराब,
शराब उसका सामान्य नाम है, एल्कोहल उसका सामान्य नाम है, लेकिन आईयूपीएसी नाम जो कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे वैज्ञानिक उसको जानेंगे उसी नाम से, किस नाम से उसको जाना जाएगा सॉरी उसको जाना जाएगा एथेनॉल के नाम से। तो एथेनॉल क्या है? एथेनॉल उसका आईयूपीएसी नाम है, ठीक ना। तो आईयूपीएसी नाम यौगिकों का ऐसा नाम है जो कि उसको उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, भले अलग अलग नाम हो हर जगह, लेकिन अगर एक नाम से अगर पूरे वर्ल्ड में बताना हो तो एथेनॉल कह दिया जाएगा तो भारत के लोग समझ जाएंगे हाँ शराब का बात हो रहा है। एथेनॉल कह दिया गया तो भारत के लोग समझ जाएंगे शराब का बात हो रहा है, इंग्लैंड के लोग समझ जाएंगे कि नहीं ये एल्कोहल का बात हो रहा है, ठीक ना। तो अलग अलग नामों से अपना अपना जान जाएंगे, बस एक नाम से पूरे वर्ल्ड में उसको बोल दिया जाएगा कि यही चीज, ठीक ना। तो ये होता है आईयूपीएसी। अब ये नामकरण करने का मुख्य घटक क्या होता है? कुछ चाहिए ना, जैसे पंडित जी नाम लिखते हैं तो उसमें कुंडली मिलाते हैं, पतरा उतरा देखना पड़ता है, पतरा उतरा चाहिए है ना। वैसे यौगिकों का नामकरण करने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जिसमें से एक है पूर्व लग्न प्रीफिक्स, एक है मूल शब्द यानी रूट वर्ड, और एक है सफिक्स यानी कि प्रत्यय या अनुलग्न इसको बोलते हैं हिंदी, ठीक ना। तो तीन चीजें हमको नामकरण करने के लिए जरूरी होती हैं आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए। अब हम इसमें नामकरण किसका करेंगे? हम नामकरण करेंगे एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब आप कहेंगे ये कौन सी आप बोल दिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या होता है? तो देखिए हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कार्बन कितना मैक्सिमम बंध बना सकता है, ट्रिपल बंध बना सकता है। कार्बन कितने तरह का बंध बना सकता है? तो कार्बन सिंगल बंध बना सकता है सॉरी देखिए थोड़ा सा तबीयत खराब है, फिर भी हम आपका लेक्चर ले रहे हैं, इसीलिए 3-4 दिनों से लेक्चर नहीं ले पा रहे थे, बस इतना ही के रीजन से, क्योंकि बोल नहीं पा रहे थे हम। अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है तो हम क्लास ले रहे हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है पढ़ें, ठीक ना। अभी भी हमारे मुंह में जलन है, थोड़ा सा छाले पड़े हैं, तो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपका दायित्व तो ये बनता है कि आप पढ़िए, बस आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दीजिए, हमको जो भी हुआ है देखा जाएगा, पहले आप पढ़िए। देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यही पढ़ा रहे हैं। तो अब हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि कार्बन 3 तरह का बंध बना सकता है। कितने तरह का? 3 तरह का, एक सिंगल बंध, एक डबल बंध और एक ट्रिपल बंध। 3 तरीके से बंध बना सकता है कार्बन कार्बन आपस में कितने तरीके से? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। अब ये 3 तरीके से अगर कार्बन बंध बना सकता है तो इसका 3 नाम होता है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बंध से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं बाबू? एल्केन। इसका एगो नाम रख दिए कार्बन कार्बन जुड़ करके कोई यौगिक बनाया है। क्या बनाया है? कार्बन कार्बन जुड़ करके कोई यौगिक बनाया। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बंध से जुड़ा, अब आप कहेंगे कार्बन 4 गो बंध बनाता, आप कहीं बना के छोड़ दिए बाबू, और ये सब बना लो ना, लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ करके 4 गो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन जोड़ करके आप 4 गो बना सकते हैं, लेकिन हम बस समझाने के लिए अभी ऊपर जहाँ पर समझा रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत है, मैनेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं एल्केन। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ करके यौगिक बनाया तो उसको बोलेंगे ये एल्केन है। अगर कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ करके यौगिक बनाया है तो उसको बोलेंगे एल्कीन है। क्या है बाबू? एल्कीन है। अगर कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ करके और यौगिक बनाया है तो उसको बोलेंगे एल्काइन है। क्या बाबू? एल्काइन है। तो एल्काइन ये कहाँ से नाम आया? एल्किन कहाँ से नाम आया? एल्किन कहाँ से नाम आया? तो बंध के प्रकार के आधार पर कार्बन के यौगिक कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्किन और एक होता है एल्काइन। अब कोई पूछेगा कौन संतृप्त है कौन असंतृप्त है, तो बाबू आपको हम बता भी दिए हैं कि सिंगल वाला, सिंगल बंध वाला बस क्या होता है? संतृप्त होता है, संतृप्त होता है, संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक बस सिंगल बंध वाला होता है। अगर कहीं डबल बंध आ गया, डबल आ गया बंध, तो क्या हो गया? असंतृप्त हो गया। असंतृप्त, असंतृप्त। ठीक, आप देखेंगे डबल आदमी हमेशा परेशान रहता है, मतलब असंतृप्त रहता है, ठीक ना। अब प्रसन्न नहीं रहता है। संतृप्त होने का मतलब प्रसन्न हो जाना। असंतृप्त,
और ट्रिपल वाला तो और ही असंतृप्त रहता है। कई आप लोगों में होगा ट्रिपल, ठीक ना, हम जानते हैं। देखिए तो अगर सिंगल बॉन्ड से कोई जुड़ा है तो संतृप्त यौगिक एकदम संतृप्त है, मस्त रहेगा, अपने में सिंगल रहेगा तो डबल रहेगा असंतृप्त हो जाएगा, ट्रिपल रहेगा तो भी असंतृप्त, तो तब तो और ही असंतृप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो संतृप्त देखिए कार्बनिक यौगिक जो होते हैं दो तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त यौगिक कितने तरह के होते हैं? एक संतृप्त जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा संतृप्त यौगिक कहलाएगा संतृप्त कार्बनिक यौगिक, और जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो भी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। मतलब असंतृप्त कितने तरह के? दो तरह के, एक एल्केन और एक एल्काइन, ठीक ना बाबू। तो कार्बनिक यौगिक कितने तरह के? तीन तरह के, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं एल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं एल्काइन। अब इनका फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र। तो इन सब का सामान्य सूत्र हम लिख देते हैं। देखिए CnH2n+2, अभी नहीं समझ में आएगा, बस याद कर लीजिए। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का सामान्य सूत्र बस दो को घटाते जाइए, फार्मूला में से दो को घटाते जाइए। CnH2n, दो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें से दो में से दो घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो बस 2n बचेगा, ठीक। इसमें से फिर से दो घटा दीजिए, CnH2n-2, ठीक ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। ये होता है इसका सामान्य सूत्र। अभी बनाएंगे तो समझ में आएगा। अब आप कहेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या क्या का बोल दिए, हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अभी कुछ और समझा रहे होते तो आपको समझ में आ जाता, हम जानते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, इसका ज़रूरत अभी नहीं है। बनाते हैं हम एल्केन। कैसे बनाएंगे एल्केन? देखिए अगर कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो बोलेंगे कि एल्केन है। कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एल्केन है। अब दो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, सबका कितना कितना बंद होना चाहिए? 4 बंद होना चाहिए। देखिए एक कार्बन कितना बंद बनाता है? 4। तो देखिए क्या हुआ है, कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अभी इस कार्बन का भी 3 गो बंद खाली, कार्बन 4 को बंद बनाता है ना, तो एक गो बना लिया है, 3 गो अभी बाकी है, 3 गो में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जितना बचता है हाइड्रोजन इसका भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक ना बाबू, ठीक ना। ऐसे ही हम कहें कि कार्बन कार्बन कार्बन, 3 गो कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 गो कार्बन हो गया। अभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, क्या है? एल्केन है, एल्केन है, लेकिन अभी इसका बॉन्डिंग पूरा नहीं है। ये क्या है बाबू? अभी इसका पूरा संयोजकता पूरा नहीं है, तो संयोजकता पूरा कीजिए। इसका भी 4 गो बंद बनाइए, H H H, 4 गो हाइड्रोजन, इसका भी 4 गो, 2 गो पूरा हो गया, तीसरा का पूरा हो गया, चौथा पूरा हो गया, 4 गो बंद, ये भी बन गया, 4 गो बंद, इसका भी बन गया। इसका 2 गो है, यानी इससे 2 गो हाइड्रोजन जोड़ देंगे और तो क्या बन जाएगा? इसका भी 4 गो बंद बन जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? एल्केन हो गया, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे एल्केन होता है। और सबसे छोटा एल्केन क्या है? मेथेन। मेथेन सबसे छोटा एल्केन है, CCC। देखिए कार्बन एगो है, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन से जुड़ा है। कार्बन का 4 गो बंद होता है ना, 4 गो बंद हाइड्रोजन के साथ बना है, तो ये क्या हो गया? ये मेथेन हो गया। तो ये बाबू आप देखिए तो क्या हुआ है, इसमें कार्बन एगो है, हाइड्रोजन 4 गो है, तो ये एल्केन बना है। इसमें कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 6 गो है, एल्केन बना है। इसमें कार्बन 3 गो है, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 8 गो है, हाइड्रोजन 8 गो, गिन लीजिए, 3 3 6 2 8, ठीक ना। तो ये एल्केन बना है, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन बना है। अब इसका फार्मूला कहाँ से बना है? तो देखिए अगर इसको लिखना होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, शॉर्ट एकदम छोटी चूकी लिखना होगा, हेते लिखा है ना, इसको अगर छोट बना के लिखना होगा तो कार्बन का गो है एगो, तो C बस लिख देंगे। H का गो है तो 4 गो, तो 4 इसके नीचे चिपका देंगे। अगर 1 होता है तो 1 नहीं लिखा जाता है, 2 है तो 2 लिखा जाएगा, 3 है तो 3 लिखा जाएगा, 4 है तो 4 लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कार्बन 1 है, ठीक ना, तो C1 और H4।
ये क्या हो गया, मेथेन को छोटे रूप में लिख दिए। ऐसे इसको अगर छोटा रूप में लिखना होगा, छोटी मुँह लिखना होगा तो क्या करेंगे, सी। कौगो सी है, कौगो कार्बन है, 2 गो है, ठीक ना। कौगो कार्बन है, 2 गो है, 2 लिख दिए। और H कौगो है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो H है तो H लिख करके 6 लिख दी। C2H6 ये क्या हो गया बाबू, ये एथेन हो गया। अभी हम नामकरण बताएंगे कैसे हम नाम बोल दे रहे हैं, इतना हम आगे आगे बोल रहे हैं ना, अभी बताएंगे, आप लोग भी बोलने लगिएगा। देखिए इसमें कितना कार्बन है, तो C3 है। हाइड्रोजन कौगो है, हाइड्रोजन कौगो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हाइड्रोजन है, तो H8 है, ठीक ना। तो इन सबको हम देख रहे हैं आप कि हम छोटी छोटी लिख दिए, छोटी छोटी लिख दी। अब इसको अगर हमको अगला लिखना होगा C4 वाला, जिसमें कि 4 गो कार्बन हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, C4H10 लिखेंगे। अब कैसे हमको मालूम चल गया कि H10 होगा, ऐसे ही अगला लिखना होगा तो C5H12 लिख देंगे, ठीक ना। हमको कैसे मालूम चल जा रहा है अगला में कौगो हाइड्रोजन होगा, तो देखिए ये फार्मूला लगाइए आप। अगर एल्केन फैमिली का, एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य आपको चाहिए तो N के जगह पे आप 1 रखिए, तो C1, N के जगह पे क्या हो गया बाबू, 1 हो गया, C1 H2N, 2N लिखा है, 2 गुणे 1 प्लस 2, ठीक ना बाबू। तो C1 नहीं ना लिखा जाता है, H और 2 1 2 और 2 4, तो CH4। एल्केन फैमिली का पहला मेंबर हमारा आ गया क्या बाबू, मेथेन। एल्केन फैमिली का अगर दूसरा मेंबर हमको चाहिए तो N के जगह पे रखिए 2 का बाबू, 2। तो एल्केन फैमिली का दूसरा मेंबर हमको मिल जाएगा C2। देखिए N के जगह पे क्या रखे, 2, और H 2N है ना, तो 2 और गुणे N का मान 2 और प्लस 2, CN H2N प्लस 2, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो C2 और H 2 दूना 4 2 6। एल्केन फैमिली का दूसरा मेंबर मिल गया एथेन। ऐसे ही तीसरा मेंबर हमको ज्ञात करना हो तो C3, N के जगह पे 3 और H2N, 2 गुणे N के जगह पे 3 प्लस 2, कितना हो गया बाबू, C3H 3 दूना 6 2 8। ऐसे हम करके निकाल लिए हैं कि कितना H रहेगा। वैसे ही एल्किन वाला निकालना होगा तो आप एल्किन फैमिली का पहला दूसरा तीसरा निकाल सकते हैं, ठीक ना। वैसे एल्किन 2 से शुरू होता है, एल्किन में N बराबर 2 रहता है, N बराबर 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इसमें N बराबर कितना रहता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसमें N बराबर कितना हो सकता है, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया। तो पहले वाले में बस N का मान 1 से शुरू होता है, दूसरे में 2 से, तीसरे में भी 2 से शुरू होता है। तो अभी बताएंगे क्यों 2 से शुरू होता है। अभी बस आप ध्यान रखिए कैसे एल्केन और एल्काइन कैसे बन रहा है, एल्केन कैसे बन रहा है। एल्केन कैसे बन रहा है, तो बस कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़िए, जितना संयोजकता पूरा करना है 4 गो तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जितना बाकी है बंद जितना नहीं बना है। जैसे इसमें कार्बन का 3 गो बंद नहीं बना था, 3 गो हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसमें 2 गो बंद नहीं बना था, 2 गो हाइड्रोजन। इसमें 3 गो नहीं बना था, 3 गो हाइड्रोजन। ऐसे जोड़ जोड़ के आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एल्केन बनाने का नियम हो गया, ठीक ना। एल्केन फैमिली का पहला मेंबर हमको मिल गया, दूसरा भी मिल गया, तीसरा चौथा, ऐसे आप 10 तक बनाइएगा। कितना तक बनाएंगे बाबू, 10 तक बनाएंगे, 10 तक 10 गो कार्बन। 10वां मेंबर तक आप निकालिएगा कि एल्केन फैमिली का 10वां मेंबर क्या है। 10वां मेंबर आएगा डेकेन, 10 गो कार्बन आएगा, 10 दूना 20 2 C10H22 आएगा 10वां मेंबर। आप निकाल करके देखिएगा। ऐसे ही अगर एल्किन फैमिली का देखेंगे तो एल्किन फैमिली में कैसे, तो देखिए थोड़ा सा हद हो गया है तबीयत का, क्या किया जाए। चलिए देखिए एल्किन फैमिली का पहला मेंबर, अगर एल्किन फैमिली का पहला मेंबर चाहिए तो एल्किन में होता क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से तो आप सीधा हाइड्रोजन से नहीं बना सकते हैं ना, हाइड्रोजन केवल एक ही बंद बनाता है। हाइड्रोजन कितना बंद बनाता है, एक ही बनाता है। तो हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड नहीं बना सकते।
तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए होगा। कितना कार्बन चाहिए होगा? 2 कार्बन चाहिए होगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन आ गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक ना। 2 कार्बन चाहिए होगा 2 डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो कम से कम डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन चाहिए होता है। इसीलिए इसका जो n का मान है वो 2 से शुरू होता है। इसमें तो एगो से काम चला दिए थे, एगो से सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ करके और काम चला दिए थे, है ना। सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ करके काम चला दिए थे। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन कंपलसरी है, कंपलसरी है बाबू, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन चाहिए, इसीलिए इसका नंबरिंग 2 से शुरू होता है। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भी आप देखेंगे तो क्या होगा, 2 कार्बन चाहिए होगा। ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं बन सकता है, हाइड्रोजन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक। अब इसका मतलब कि एल्किन का पहला मेंबर क्या आ गया? एल्किन का पहला मेंबर आ गया आपका एथीन। एथीन क्या आ गया? एथीन आ गया। अभी बताते हैं कैसे हम नामों में रख दे रहे हैं। एथीन आ गया। देखिए इस कार्बन का 2 बंद इधर, 2 बंद इधर और 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, दोनों का चर्चा वो पूरा है कि नहीं। ऐसे ही डबल बॉन्ड दूसरा मेंबर क्या आ जाएगा एल्किन फैमिली का? देखिए एगो यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिए तो एल्किन बन गया, एगो डबल बॉन्ड डाल दिए एल्किन बन गया। कम से कम एगो डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 हो गया। इस कार्बन का कितना बंद बाकी है? 2 बंद। 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, 2 बंद। यहाँ पे इसका 1 2 3 पूरा है, 1 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 4 बंद पूरा हो जाएगा। इसका देखिएगा तो 3 हाइड्रोजन इसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या बन गया? ये भी एल्किन बन गया। ये देखिए तो यहाँ पे जरूरी नहीं है इधर ये डबल बॉन्ड रखेंगे, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी। ये भी क्या है? ये भी एल्किन है, ये भी एल्किन है। इसमें भी हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए, इसमें भी हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए, इसमें भी हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है। अभी बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, सब बताया जाएगा। अब आप देखेंगे तो वही काम है। ऐसे ही इसमें भी आप इसका देखिएगा तो C2H4, इसका देखिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? C3 और H कितना है? 2 2 4 और 2 6, H6। ऐसे इसको देखिएगा तो C4 कितना? 1 2 3 4, C4। H को है H2, 1 3 2 5 3 8, 8 गो H है, H8। अब इसको अगर बनाना चाहें तो आप एल्किन फैमिली का पहला मेंबर क्या बना सकते हैं? n बराबर 2 रख के एल्किन फैमिली का पहला मेंबर बनाया जाता है। तो एल्किन फैमिली का पहला मेंबर CN, n का मान 2, H2N, 2N मतलब 2 गुणे n का मान 2, तो C2H4 पहला मेंबर क्या बन गया? एथीन बन गया, C2H4। ऐसे दूसरा मेंबर अगर बनाना है तो n बराबर 3 रखिए, n बराबर 3 रखेंगे तो C3H2N, H2N मतलब n का मतलब 3, तो C3H3 दूना 6 एल्किन फैमिली का दूसरा मेंबर, है ना, C3H6। ऐसे ही एल्किन फैमिली का तीसरा मेंबर ज्ञात करना है तो n बराबर 4 रखिए, n बराबर 4 रखेंगे तो CN, n का मतलब 4 और H2N, H2 और गुणे n का मान 4, तो C4 और H 2 चौको 8 एल्किन फैमिली का चौथा मेंबर, तीसरा मेंबर। ऐसे ही आप अगला निकाल सकते हैं C5H10, C6H12, C7H14। ये क्या हो गया? ये सब एल्किन हो गया, सारा एल्किन हो गया। ऐसे अगला मेंबर आप निकालते जा सकते हैं। ऐसे एल्काइन भी बनाया जाता है। तो एल्काइन भी आप बनाना आशा है कि समझ गए होंगे कैसे बनाया जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते जाइए, लेते जाइए स्क्रीनशॉट। हम वैसे आपको नोट्स देंगे, ठीक ना। आप बनाइएगा, खुद से 10 तक बनाइएगा, खुद से 10 तक बनाइएगा, 10वां मेंबर तक निकालिएगा, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे इसका निकालते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड C। इसमें कितना बंद बचा? तो 3 गो ये भी बना लिए, 3 गो ये भी बना लिए, एगो इसका बचा, एगो इसका बचा, एक और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए,
पहले मेंबर में 2 कार्बन कंपलसरी है, वैसे ही इसको तो C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ऐसे इसमें 3 गो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इसका 4 गो पूरा है, देखिएगा 3 गो इधर 1 गो इधर, 4 गो पूरा, इसमें कौन हाइड्रोजन नहीं, इसमें 1 गो, कैसे कि 3 गो इधर 1 गो ये, 4 गो हाइड्रोजन, ठीक ना। अगला अगर आपको बनाना है तो C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C जोड़ सकते हैं कि नहीं, ऐसे 1 गो H, ये 4 गो पूरा है, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसमें 2 गो जोड़ देंगे तो इसका 4 गो पूरा हो जाएगा, इसमें 3 गो जोड़ देंगे तो इसका 4 गो पूरा हो जाएगा, 3 गो हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इसका 4 गो पूरा हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, कैसे लिखेंगे बाबू, कैसे लिखेंगे C2H2, इसको कैसे लिखेंगे C3H3 C3H4, H4 ही ना है, हाँ 4 ही है, चलिए C4H कितना बाबू, 1 3 4 2 6 C4H6, ठीक ना। तो इसे आप ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात किए हैं, तो अगर एल्काइन फैमिली का पहला मेंबर चाहिए 2 रखिए, एल्काइन वाला फार्मूला लगाइए CnH2n-2 CnH2 n का मान 2 और -2, तो क्या आ जाएगा C2H का 2 दूना 4 और -2 C2H2, ये पहला मेंबर आ गया C2H2, ठीक ना। दूसरा मेंबर ज्ञात करना है तो n बराबर 3 रखिए C3H2n n-1, n का मान 3 है, -2 होता है, ठीक ना। यहाँ पे C3 2 3 6 -2 यानी कि 6 - 2 4 C3H4, ये दूसरा मेंबर आ गया। ऐसे ही n बराबर 4 रखेंगे, तीसरा मेंबर आ जाएगा C4H2 × 4 - 2, तो कितना आ जाएगा C4 4 दूना 8 - 2 8 - 2 6 C4H6। ऐसे ही अगला ज्ञात कर सकते हैं C5H कितना हो जाएगा 8 C6H कितना हो जाएगा 10 C7H कितना हो जाएगा 12, ठीक ना। तो इसे ज्ञात किया जा सकता है 10 तक, आप इसको भी ज्ञात कीजिएगा, तीनों का 10-10 मेंबर ज्ञात कर लीजिएगा। और अब आप IUPAC नाम सीखने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि IUPAC नाम इस लेक्चर में न कराया जाए, इस लेक्चर में IUPAC नाम न कराया जाए। इतना तक आप पहले इसको बनाइए, 10-10 तक, इतना तक होमवर्क हम आपको देते हैं। देखिए वैसे स्लाइड बनाए हम चाहे तो अभी पढ़ा देंगे, कितना टाइम लगने वाला है IUPAC नाम पढ़ाने, लेकिन आपके दिमाग में नहीं जाए तो IUPAC नाम पढ़ करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो इससे बढ़िया है कि इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। आप बस एल्केन, एल्किन और एल्काइन बनाइएगा, कैसे बनता है ये सब देख लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC नाम आपको सिखाएंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं, हम अब सिखा सकते हैं, कहाँ है सब लिखे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, सब लिखे हैं, बस समझाना है। फिर से IUPAC नाम हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें समझाने के लिए समझा दें, आपके माइंड में ना घुसे। पहले आप तीनों का 10-10 मेंबर लिख करके लाइएगा, लिख करके आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा चैनल भी है इंस्टाग्राम पे एडवेंचर पाठशाला नाम से। आप चाहें तो टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, कहीं भी आप भेजिए, होमवर्क करिए आप पहले, लेकिन ऐसे नहीं रहिए। ऐसे रखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे बिना होमवर्क किए तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हम कितना हो पढ़ा दें। देखिए ये नहीं मायने रखता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, बस टीचर को पढ़ाने लायक समझने लायक पढ़ाना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। और उसके बाद टीचर की गलती नहीं होती है। अगर टीचर पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है और फिर भी आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि टीचर में गलती नहीं है, आप में गलती है। ये मायने नहीं रखता है कि टीचर कितना पढ़ा रहा है, ये मायने रखता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखिएगा, पढ़िए, पढ़ते रहिए। आपका जो क्लास 10 का साइंस है ये अच्छे से कंप्लीट होगा, और हर एक चैप्टर का 1 शॉट भी आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर एक चीज़ हम कवर करेंगे, भले पीछे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम कवर करके आपको देंगे पूरा। हम टाइम बोले हैं ना, अक्टूबर-नवंबर तक, तो कब तक बोले थे, वो पहला लेक्चर आप जा करके देखिएगा, कौन सा बैच लॉन्चिंग में बोले थे, तो उसमें जा करके देखिएगा। लेकिन हम आपको टाइमली कंप्लीट करके देंगे सिलेबस,
कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। कई लोग बोलते हैं सिलेबस बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, तो क्या करना है, कंप्लीट ही करना है, समझना ही है, वही ना, हम समझा देंगे आपको, कंप्लीट करा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये चैप्टर जो है बहुत लेंदी चैप्टर है, ये कार्बन और उसके यौगिक, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से IUPAC नाम तो पक्का आएगा, एकदम 101% गारंटी आप लिख करके ले लीजिए, IUPAC नामकरण जरूर आए। 4 जरूर नाम देगा आपको लिखने के लिए, 4 यौगिकों के नाम लिखने के लिए आपको देगा। गारंटी लिख के देते हैं तो इसका मतलब ये पेपर में आएगा ही आएगा, और जरूर आएगा। इसका मतलब आपका हम 4 नंबर बता रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, 4 नंबर का पेपर लीक कर रहे हैं, यही ना हुआ, बात तो यही हुआ। 4 नंबर का पेपर हम आपको बता रहे हैं यहीं से आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़िए, जब बता रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको, ठीक। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे राइटिंग में, तो वहाँ से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।